हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने है कक्षा 10वीं का हिंदी सब्जेक्ट का माह अगस्त का पेपर। इस पेपर में जो पूर्णांक है वो आपका 20 है और साथ में जो आपका समय है वो यहाँ पे 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और कौन से आपके अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इनके आंसर भी बताऊंगी। इसका पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है बाल गोविंद भगत पद गाते थे, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका सूरदास के। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो है रामचरितमानस की भाषा है, तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा वो हो जाएगा कबीर के। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आ। दूसरा है यहाँ पे रामचरितमानस की भाषा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अवधि। ठीक है, ये जो 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे और यहाँ पे 2 नंबर के प्रश्न यहाँ पे हमें देखने को मिले। फिर प्रश्न क्रमांक 2 में हम देखेंगे सही जोड़ी का मिलान कर आपको लिखना है। ये 5 अंक का प्रश्न है। ठीक है, पहला है सूर के पद, तो ये लिखे हुए हैं किसने? सूरदास जी ने। फिर है बाल गोविंद भगत, तो बाल गोविंद भगत जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी से संबंधित है। फिर तीसरा है यहाँ पे भक्ति काल के कवि, तो वो हैं तुलसीदास जी। ठीक है, उसके बाद फिर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो ये भी है तुलसीदास जी से संबंधित। फिर उपन्यास सम्राट कौन थे? प्रेमचंद जी थे। ठीक है, ये यहाँ पे आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में है निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। 5 अंक के प्रश्न यहाँ पे हैं। पहला है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसका पहले का जो उत्तर है वो हो जाएगा दोहा छंद। ठीक है, कौन सा छंद? दोहा छंद। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है? तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे किस रस की प्रधानता है, तो यहाँ लिख देंगे वीर रस। ठीक है, फिर तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो ये लिया गया है बाल कांड। ठीक है, किस कांड से लिया गया है? बाल कांड से लिया गया है। उसके बाद चौथे नंबर का प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई? तो इसका उत्तर है गंगा के किनारे। ठीक है, गंगा के किनारे जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो ये आए थे, तो यहाँ पे जो उत्तर है वो होगा आपका 5वें का विश्वामित्र जी, विश्वामित्र मुनि के साथ। ठीक है, यहाँ विश्वामित्र मुनि के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताएं दी गई हैं, जिसमें 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान है। तो काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहले रचनाएं यहाँ पे हम देखेंगे तो विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली और कवितावली। ठीक है, भाव पक्ष में क्या है कि इनकी ये भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। उसके साथ साथ राम भक्त के होते हुए भी सभी देवी देवताओं की वंदना की है इनने, सभी देवी देवताओं के ये भक्त थे। उसके साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए और इनने हिंदी साहित्य को सर्वश्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की। कला पक्ष में इनकी भाषा जो है संस्कृतनिष्ठ है। अवधी और ब्रज भाषा के शब्दों के साथ साथ अरबी, फारसी, बंगाली, पंजाबी का भी प्रयोग इनमें मिलता है। इसके अतिरिक्त दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया आदि छंदों का इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। प्रमुख रूप से इनकी भाषा जो है वो अवधी है। उसके बाद साहित्य में स्थान हम देखेंगे तो तुलसीदास जी का सर्वोपरि स्थान है, इनको हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है। इसी प्रकार से हम तुलसीदास जी का देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे रचनाएं देखें तो सूर सहारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर
सारे सूर से संबंधित है, तो याद रखिए। भाव पक्ष जो है ये कृष्ण जी के भक्त थे, तुलसीदास जी रामचंद्र जी के थे और ये कृष्ण भक्त थे। और इन्होंने काव्य में श्रृंगार रस, शांत रस और वात्सल्य रस का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया है और ये वात्सल्य रस के सर्वोत्कृष्ट कवि माने गए हैं। इसके बाद इनकी जो काव्य भाषा है वो ब्रज भाषा है और इनकी जो भाषा उसमें कोमलता और सरसता देखने को मिलती थी। श्रृंगार और वात्सल्य रस के उदाहरण मिलते हैं इनके काव्य में। इसके साथ साथ अलंकारों की बात करें तो उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक तथा अनुप्रास अलंकार का इन्होंने प्रयोग किया है। साथ में शैली की दृष्टि से इन्होंने अपनी पद में जो शैली अपनाई है वो है पद की शैली। उसके बाद फिर साहित्य में स्थान देखें तो इनका ब्रज भाषा के कवियों में सर्वोत्कृष्ट स्थान है और साथ में इनका जो चित्रण है वो बाल प्रकृति का चित्रण जो है और श्रृंगार का वर्णन वो एकदम अद्वितीय है। प्रश्न क्रमांक 5वां देखेंगे, ये भी 2 अंक का प्रश्न है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? उसके अथवा में है मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। देखिए, गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहते हुए व्यंग कसती हैं कि श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से पूरी तरीके से मुक्त रहे हैं, इसलिए वो उन्हें भाग्यवान कहती हैं। उसके साथ साथ इसके अथवा में जो था प्रश्न मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही जा रही है, तो इसका उत्तर है कि प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा जो है वो गोपियाँ शांत भाव से कर रही हैं, तो इसी के कारण यहाँ पर प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6, स्वयं प्रकाश अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। 2 रचनाएं और भाषा शैली। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की जो रचनाएं हैं उनमें हम यहाँ पे देख लेंगे माटी की मूर्तें, लाल तारा, ठीक है, 2 ये रचनाएं आप मेन याद रखिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पे भाषा और शैली। तो इनकी जो भाषा है वो सहज, सरल और प्रवाहमयी थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में जो सामान्य बोलचाल की भाषा उसका प्रयोग किया, जिससे कि जो उनके पाठक हैं, जो कि उनके जो रचना उनको पढ़ रहे हैं, उनको समझने में बहुत ही आसानी हो। इनकी जो भी रचना उनमें देशभक्ति की भावना का बहुत ही ज़्यादा अद्भुत संयोजन देखने को मिलता है। शैली जो है वो निम्नांकित है। एक तो वर्णनात्मक शैली है, इन्होंने क्या किया है, जीवंत ऐसे चित्रण किए अपनी रचनाओं में जिससे कि उसके वर्णित दृश्य को देख के जो पाठक है उसकी आंखों के सामने वो दृश्य प्रकट हो जाए। दूसरा, देशभक्ति और सामाजिक चेतना की भावनाएं, उनकी लेखनी में देशभक्ति की भावना एकदम प्रबल थी। फिर आंचलिकता और देशज शब्दों का भी प्रयोग किया उन्होंने अपनी रचनाओं में। जो आंचलिकता है उसकी छाप स्पष्ट दिखाई देती है और साथ में उन्होंने जो देशज शब्द हैं, ग्रामीण जीवन और वहाँ की बोली है उसका भी प्रभावी उपयोग किया है। प्रेरणादायक शैली है, उनकी लेखन शैली प्रेरणादायक थी और देशभक्ति, समाज सेवा और नैतिकता को के लिए प्रेरित करती थी। साहित्य में जो स्थान है वो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, क्योंकि ये पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्वयं प्रकाश जो लेखक हैं, तो आसमां कैसे कैसे और सूरज कब निकलेगा, ये इनकी 2 रचनाएं हैं। भाषा और शैली की हम बात करें तो इनकी जो भाषा है वो भी सरल, सहज और भाव के अनुकूल भाषा को इन्होंने अपनाया है। खड़ी बोली में इन्होंने रचनाएं की हैं। तत्सम, देशज, तद्भव, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों की इनकी रचनाओं में बाहुलता मिलती है। उसके बाद शैली जो है वो है इनकी आकर्षक, साथ में इसमें मार्मिकता भी देखने को मिलती है। 4 प्रकार की शैलियाँ इनकी उपलब्ध हैं, जिसमें कि देखेंगे वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक और विवेचनात्मक इनने शैली का उपयोग किया। साहित्य में स्थान देखें तो साहित्य की जगत में इन्हें बहुत सारे पुरस्कार से नवाजा गया और साथ में इनका जो जगत में स्थान है वो हमेशा सर्वोपरि रहा है साहित्य के जगत में। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7, 2 अंक का प्रश्न है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए कोई 2। पहला, आँख का तारा, दूसरा खून पसीना एक करना और तीसरा है घी के दिए जलाना। तो आँखों का तारा यानी कि अत्यधिक प्रेम करना या अत्यधिक प्रिय होना। प्रयोग क्या है, मोहन की माँ के लिए मोहन आँखों का तारा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ देखेंगे घी के दिए जलाना, मतलब कि खुशी मनाना। प्रयोग क्या है यहाँ पे, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम अपने घर में घी के दिए जलाए, मतलब कि कृष्ण जी का जो जन्म दिवस है वो हमने बहुत ही खुशी और धूमधाम से मनाया।
तो यहाँ पे आपका जो टेस्ट है वो ख़त्म होता है। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे टच करके डाउनलोड कर लेना है। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।